प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी, किं वा तामसी? श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी अथवा राजसी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है, उसको तू मुझसे सुन। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यः सदृश एव स। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष रक्ष और राक्षसों को पूज तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनः कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष्ण करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। आहारः स्तुपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। खट्वं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरुक्ष विदाहिनः आहारा राजसश्चेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियं। जो भोजन अधप का रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विक। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधायतु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्जते पुरुषः भरतः श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए
अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनमसृष्टान्नं मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम का जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्र त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। शतकारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलमध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़े ग्राहेण आत्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनोपकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के, बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में तथा कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए। तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का यही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सद्भावे साधुभावे च
सदित्येतत्परयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स शब्दः पार्थ युज्यते। सत, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थित है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्ययनो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने की बात ही। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वयं वृंदावन बिहारी लाल की जय।